कौन है? ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक है। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो सबसे पहले माध्यम। अब माध्यम में हम क्या देखें कि ये ठोस, द्रव और गैस। अच्छा ये बताओ कि क्या ध्वनि की चाल निर्वात में भी होती है? ध्वनि की चाल निर्वात में होगी? नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, निर्वात में ध्वनि की चाल है, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। ध्यान से देखो, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। प्रकाश निर्वात में चलता है लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलता है। अब ध्यान से देखो ये, अब ध्यान से देखो, क्या इसमें एक विशेष बात और देखेंगे कि क्या ध्वनि किस किस कारक पर यह प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अच्छा ये बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? तो पड़ेगा। ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। अपने दिमाग में नोट करना। अर्थात ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अर्थात अगर देखा जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड के स्पीड पकड़ लेती है। समझे? नहीं समझे? अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल जो होगी 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेगी। इसलिए ध्वनि का ताप पर प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा का हम बात देखेंगे, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, अच्छा ये बताओ कि ध्वनि का दाब पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? अगर दाब बढ़ा दिया जाए, वायुमंडलीय दाब, तो क्या ध्वनि पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? तो नहीं पड़ेगा। तो दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे? दाब और आर्द्रता का भी पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एकदम क्लियर हो गया भाई कि क्या है। अर्थात अगर इसमें कहीं पर भी दिक्कत आएगी आपको तो सीधा कमेंट कीजिएगा, मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आपके पास प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ विशेष बात थी, आप इसको नोट कर लीजिए और नहीं तो मारिए स्क्रीनशॉट खटाक से। अब चलते हैं हम ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। तो हेडिंग बनाइए बाबू, ध्वनि से संबंधित, ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, कुछ महत्वपूर्ण पद। ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। इसमें हम पढ़ेंगे पहला बात आवृत्ति। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति किसे कहते हैं बताइए? आवृत्ति का मतलब कि पर सेकंड में, प्रति सेकंड में की गई दोलनों की संख्या को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। अर्थात अगर कोई फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में कितना दोलन कर देती है उसी को आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति बराबर होता है
आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल। आवर्त काल, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल। और अभी हम बताए नोट में क्या कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। और ध्वनि का मात्रक डेसिबल। क्या होता है ध्वनि का मात्रक, डेसिबल। अब ये हुआ आवृत्ति। अब इसी प्रकार अगर आवर्त काल के बारे में पढ़ेंगे तो आवर्त काल, आवर्त काल, आवर्त काल किसे कहेंगे? आवर्त काल का परिभाषा होगा कि एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय, यानी किसी भी कंपन को एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय आवर्त काल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त काल। अब ध्यान से देखिए, तीसरा है आवर्त काल बराबर, हम लिखेंगे तो इसी प्रकार इसी सूत्र को इधर से कर देंगे। तो आवर्त काल बराबर लिख लेना है ठंडी में बैठ के आराम से। आवर्त काल बराबर 1 बटा आवृत्ति, अर्थात T बराबर 1/n या n बराबर 1/t, दोनों बात एक ही है। आवर्त काल हो गया। अब हम पढ़ेंगे आयाम। तीसरा नंबर पढ़ेंगे, लिखना है एकदम रजाई में घुस के, एयरफोन लगा के, गधा सो के नहीं, उठ के। आयाम किसे कहते हैं? तो आयाम का परिभाषा होगा क्या कि सरल आवर्त गति करते हुए, यानी अपने माध्य स्थिति से जितना अधिकतम दूरी तय करेगी, ये देखो यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, इसी को कहेंगे आयाम। क्या कहेंगे? आयाम। अपने माध्य स्थिति से तय की गई अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो आवृत्ति आयाम हो गया। अब एक चीज ध्यान से देखो कि ये सब तुरंत लिखते चलना है, और जो नहीं आएगा कमेंट करना है, और पटाख दे कमेंट करके हमको करना है। अब ध्यान से देखिए भाई कि आपको एक चीज और बता दें कि ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण पद हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या? ध्वनि के परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन, एक बाद पढ़ेंगे प्रतिध्वनि। ध्वनि के परावर्तन, ध्वनि के परावर्तन। अच्छा भाई, क्या प्रकाश का ही परावर्तन होता है क्या? ध्वनि का नहीं होता है? ध्वनि का भी परावर्तन होता है। देखो कैसे कि जब ध्वनि किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है। अरे कहीं पहाड़ी वाड़ी में चिल्लाए हैं कि नहीं? तो जो ध्वनि आती है इस ध्वनि को कहेंगे आपतित ध्वनि। आपतित, आपतित ध्वनि। जो टकरा के चली गई इसको बोलेंगे परावर्तित ध्वनि। परावर्तित ध्वनि। तो ध्वनि का परावर्तन, जब ध्वनि किसी चिकने तल से टकराती है और टकरा कर पुनः वापिस लौट जाती है, इस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। और ध्वनि के परावर्तन का नियम हम देखेंगे तो सेम वही नियम प्रकाश के परावर्तन का नियम जैसा है। ध्वनि के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। ए बाबू, तुम का समझ रहे हो कि प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है? ये पिछला वाला वीडियो में देखे, ध्वनि के परावर्तन का भी नियम है और सेम वैसे ही नियम है प्रकाश के परावर्तन जैसा। ये आपतित ध्वनि टकरा के चली गई परावर्तित ध्वनि, और यहां से खींच दिए हम क्या? अभिलंब। क्या खींच दिए? अभिलंब। तो आपतित ध्वनि और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण?
आपतन कोण। और परावर्तित ध्वनि और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहेंगे? तो परावर्तन कोण कहेंगे। कौन सा कोण? परावर्तन कोण। इसको आर से, इसको आई से। तो दोनों नियम लिखो पेन और कॉपी उठा के। पहला नियम आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होता है। पहला नियम क्लियर। और दूसरा नियम कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। यही है ध्वनि के परावर्तन का नियम। रोक के वीडियो उतार लो और लिख लो हमारे बात को सुन के। अब ध्यान से देखो, अब ध्वनि के परावर्तन का नियम और लिखेंगे प्रतिध्वनि। अच्छा एक चीज बताओ कि प्रतिध्वनि क्या होती है? मिटा दे रहे इसको, नोट करते रहिएगा। अब हम पढ़ाएंगे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या पढ़ाएंगे? प्रतिध्वनि। ए बाबू इको बढ़ाओ तो थोड़ा। बाला मास्टर हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। इको डबल आवाज करने वाला, यानी इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। यदि ध्वनि किसी तल से टकरा कर और पुनः सुनाई देती है, इस घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे रात में किसी पेड़ के पास या किसी दीवार के पास चिल्लाओ, ए मुहाना, सुनाई देता है ना? सुनाई देगा, जाएगा टकरा के चलाएगा। इसको बोलते हैं क्या? प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि मान के चलो कि यहां पे कोई एक चिकना, ध्यान से देखो एकदम, गाना वाना थोड़ा कम सुनो, इस वीडियो को ढेर देखो। मान के चलो कि कोई ये चिकना सता हो गया और यहां से एक लड़का क्या किया कि खड़ा है। मान लो ये लड़का है भाई, इसको मान लो ये लड़का है, ये खड़ा है और खड़ा होके चिल्लाया यहां से, और चिल्लाया और चिल्लाकर जब इसको पुनः ध्वनि जो आई और सुनाई दी तो उसको बोलेंगे प्रतिध्वनि। और एक चीज नोट लिखो कान पे, कान पे अपने दिमाग में नोट लिखो, कान पे एकदम सुन के। नोट में क्या, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा ध्वनि तुम्हारे कान तक कितना देर तक ठहरती है, तो याद रखना कि हमारे कान पर कोई भी ध्वनि 1/10 सेकेंड तक ठहरती है। हमारे कानों पर ध्वनि, हमारे कानों पर ध्वनि 1/10 सेकेंड तक ठहरती है। 1/10 सेकेंड तक ठहरती है। 1/10 सेकेंड तक क्या करती हैं? ठहरती हैं। आप ध्यान से देखो, प्रतिध्वनि के बीच ध्वनि और इसके ये जो सतह है जहां से परावर्तक तल है, जैसे टकरा क्या रही, इसके बीच की जो दूरी होती है वो 17 मीटर रहेगी, तब बढ़िया सुनाई देगा। तो कहीं पे पूछता है क्या कि अच्छे प्रतिध्वनि के लिए दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 16.5 भी रहता है कहीं कहीं, लेकिन 17 करेक्ट लिखना, 17 मीटर। ध्यान से देखिए, तो ये था क्या? प्रतिध्वनि। समझ में आया? अभी भागना नहीं है, अभी बहुत कुछ है ध्वनि में। ये पहला वीडियो है, इसके बाद वाला वीडियो भी जरूर देखना। अब हम कहेंगे क्या? ध्वनि बूम। कैसा कैसा नाम सुनाई दे रहे हैं? ध्वनि बूम, बूम 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 बूम, साका लाका बूम बूम आ जाता था सीरियल, अब नहीं आ रहा है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ध्वनि बूम क्या होती है कि ध्वनि बूम को हम कहेंगे कि अगर जैसे हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, आज 332 मीटर से स्पीड कोई अन्य वस्तु चलना शुरू कर दे तो उसमें से एक गजीब सा ध्वनि उत्पन्न होगी। उस ध्वनि को क्या कहेंगे? ध्वनि बूम। क्या कहेंगे? ध्वनि बूम। जैसे बंदूक अगर चलेगा ना, तो बंदूक
ध्वनि में हवा में ध्वनि की चाल कितना है? 332 मीटर पर सेकंड, 340। लेकिन वही अगर कोई फायरिंग करता है तो वहां से गोली आएगी और गोली आके निकलेगी। जैसे ये दुनलिया गोली बना दी है, बंदूक बना दे रहे हैं, दुनलिया बंदूक। ठीक है जी, आगे वाला ही बनाया है क्योंकि ये पीछे वाला तो देखे नहीं है। तो यहां से जो गोली निकलती है उसका वेग ध्वनि के वेग से भी ज्यादा रहता है, और वो आवाज करेगी टू, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे ध्वनि बूम। या प्लेन उड़ रही है, प्लेन भी उड़ती है तो ध्वनि बूम उत्पन्न होता है। इसी के कारण बड़े बड़े सिटियों में जब हवाई जहाज उड़ती हैं तो खिड़की, दरवाजे